नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया अध्याय, नई प्रश्नावली लेके आया हूँ। आज की जो वीडियो है हमारी, वो अध्याय 1 कक्षा 9 एनसीईआरटी पुस्तक से अध्याय 1 और प्रश्नावली 1.4 में से है। दोस्तों, इससे पहले जो प्रश्नावली हो चुकी है वो मैं करा चुका हूँ। इस प्रश्नावली का पहला सवाल दिया हुआ है मेरे पास कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय। अब दोस्तों, आप पहले ये जान लीजिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कैसी होती है। दोस्तों, परिमेय परिमेय को हम दोस्तों p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय को अपरिमेय को हम दोस्तों p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। बस इतना ही याद करना है हमें कि इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं और इसको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। अब दोस्तों, इसको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। ये हमारी कौन सी होगी? अपरिमेय। एक और बात सुन लो। अगर दोस्तों, मैंने क्यों कहा कि इसको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये रूट 5 है और इस रूट में ये 5 एक अभाज्य संख्या है और इस अभाज्य संख्या का गुणनखंड यानी वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए ये रूट से बाहर नहीं आएगा और ये सोल्व नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा कि इसको हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। यानी अगर रूट में कोई सी अभाज्य संख्या हो, कौन सी दोस्तों? अभाज्य संख्या, तो ये संख्याएं ऐसी क्या कहलाएंगी? ये हमेशा अपरिमेय कहलाएंगी। अब इसको सॉल्व करें हम। ये दिया है 3 प्लस रूट 23 और दिया है माइनस के रूट 23। अब एक प्लस का 23, एक माइनस का रूट 23, ये दोनों कट गए। हमारे पास बचा क्या? सिर्फ 3। और 3 के नीचे एक छिपा होता है दोस्तों, यानी इसको बोलेंगे हम परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। क्योंकि ये p बटे q के रूप में हम इसके लिख सकते हैं। 3 के नीचे एक होता है, आपको पता होगा हर संख्या के नीचे एक एक छिपा होता है दोस्तों, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। p बटे q के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। आगे दिया है दोस्तों 2 रूट 7 बटे में दिया है 7 रूट 7। ये रूट 7 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या? ऊपर बचा 2, नीचे बचा 7। ये p बटे q के रूप में है, तो इसको बोलेंगे हम परिमेय संख्या। क्या संख्या? परिमेय। आगे दिया है दोस्तों, ये मैंने कहा कि अगर रूट में कहीं भी हो रूट, अगर रूट में अभाज्य संख्या दी है तो हम कहेंगे उस संख्या को अपरिमेय संख्या। ठीक है, रूट में 2 यानी अभाज्य संख्या दी है तो वो अपरिमेय संख्या है। अब आगे 2 और पाई दिया है, ये भी संख्या क्या है हमारी? ये भी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्यों है दोस्तों? क्योंकि 2 हमारा एक अचर पद है और पाई हमारा चर पद है। अगर दोस्तों अचर और चर ए बी सी डी कुछ भी आता है, एक्स वाई जेड, तो भी हमारा कौन सा होगा? वो अपरिमेय पद होगा। कैसा होगा? अपरिमेय। तो इसको आप नोट कर लीजिए। आगे प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम। आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि मैं अपरिमेय और परिमेय संख्या को बहुत यानी 1.2 से आज तक पढ़ाते आ रहा हूँ। आज से 4 प्रश्नावली हो गई दोस्तों। इन्हीं का प्रयोग हुआ है परिमेय और परिमेय। तो आपको ये तो पता होगा कि परिमेय ऐसी होती है, परिमेय कैसी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न नंबर 2 ये क्या कहता है? निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है। ठीक है, इसका इसमें गुणा करना है। ठीक है, तो इसमें इसका गुणा कैसे होता है? इसका गुणा इसमें भी करना है और इसमें करना है। इसका गुणा इसमें, सॉरी दोस्तों, इसका तो कर लिया हमने। इसका गुणा इसमें भी है और इसमें भी है। इस कोष्टक का मतलब ये होता है। तो पहले मैंने इसका इसमें किया तो कितना हुआ? 3 गुना 6। इसका इसमें, ठीक है, इसका इसमें, फिर प्लस, फिर इसी का मुझे किसमें करना है? इसमें। तो मैंने 3 का रूट 2 में किया तो 3 रूट 2। ठीक है, उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाया। अब इसका इसमें करना है तो रूट 3 का मैंने 2 में किया तो कितना हुआ? 2 रूट 3। आगे प्लस है, प्लस लगाया। इसका इसमें करेंगे, दोनों रूट में है तो रूट और 3 गुना 6। यही हमारा आंसर दिया है दोस्तों। 6 प्लस 3 रूट 2, 2 रूट 3 प्लस रूट 6। अब आगे और हल करेंगे इसको, अगले को। अब दोस्तों मुझे बताओ, ये दोनों सेम दिए हैं, 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। अंतर सिर्फ कितना है? प्लस माइनस का। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है जिसको पता होगा आपको। ये हमने a माना, ये प्लस b, और ये हमने क्या माना? a, ये माइनस b। a प्लस b माइनस a माइनस b बराबर क्या होता है?
ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, अगर याद नहीं होगा तो याद कर लेना। ये दोनों सब सेम दी है, तो ए हमारा 3 है, इधर भी ए हमारा 3 है, इधर प्लस है, इधर सिर्फ माइनस है। बी हमारा √3 है और इधर भी हमारा बी क्या है, √3। ये सूत्र होता है बराबर में क्या होता है, ए का वर्ग। ए का वर्ग यानी ए हमने क्या माना, तो ए हमने माना 3, तो 3 का वर्ग, फिर माइनस बी का वर्ग, बी हमने माना √3, तो √3 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना होता है, 9, माइनस √3 का वर्ग, तो वर्ग से रूट कट जाएगा, बचेगा कितना, 3। 9 में से 3 गया, बराबर में क्या बचा हमारा, 6। ये हमारा दूसरे का आंसर। चलिए अगला दिया है। अब अगला फॉर्मूला, जैसे a प्लस बी, ए प्लस बी, इसका दिया है होल स्क्वायर। इसको बोलते हैं दोनों पर स्क्वायर यानी होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। ए क्या माना हमने, √5, तो ए स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर। अगला प्लस, तो प्लस बी का स्क्वायर यानी बी था हमारा √2 और इसका स्क्वायर, प्लस में 2ab, 2ab, 2 गुणा ए कितना है, √5, गुणा बी कितना है हमारा, √2। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहां से क्या होगा दोस्तों, ये रूट से वर्ग कट जाएगा, इससे वर्ग कट जाएगा, ये बचेगा 5, ये 2, प्लस में ये 2 बाहर है रूट से, रूट रूट में दोनों दिए हैं, तो एक रूट होगा और 5 गुना कितना होगा, 10। आगे हम करेंगे 5 और 2 7 प्लस 2 √10। ये है हमारा तीसरे का आंसर। चलिए अगला प्रश्न दिया है। अब अगले में क्या फॉर्मूला है उसको हम देखेंगे। ये दोनों सेम दी हैं, √5 √2 √5 √2, सिर्फ अंतर कितना है, प्लस का माइनस का। तो इसमें फॉर्मूला होता है, इसको हमने √5 को ए माना, तो इधर भी हमें √5 को क्या मानना पड़ेगा, ए। √2 को हमने बी माना, इधर भी हमने √2 को बी माना, सिर्फ इधर माइनस है और इधर क्या है, प्लस। इसका फॉर्मूला बनेगा ए का वर्ग और बी का वर्ग। तो बराबर में ए का वर्ग यानी ए कितना था, √5, माइनस बी का वर्ग, बी कितना था, √2, इसका वर्ग, वर्ग से रूट, इधर बचा 5, माइनस इधर बचा 2, हमारा आंसर कितना बचा, 3। ये चारों प्रश्न इस प्रकार से। तो दोस्तों ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तीसरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको तो आप याद कर ही लेना दोस्तों। इनका यूज इसी प्रकार से, और ये प्रश्न आते हैं दोस्तों पेपर में, ठीक है, पेपर में ये प्रश्न हमेशा आते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज का हमारा इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। दोस्तों मैंने प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 छोड़ दिए, क्योंकि वो कभी आते नहीं और नहीं उनमें उनमें इतना दम। यहाँ से हमारा प्रश्न आते हैं, यहाँ से हम कर लेंगे, ठीक है। फालतू के सवाल थे 3 और 4, इसलिए मैंने छोड़ दिया। निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो दोस्तों हर कौन से होते हैं, तो एक भिन्न होती है, भिन्न, इतना पता होगा लेकिन मैं आपको बता देता हूं। एक भिन्न होती है, वो होती है हमारी अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर में। यानी हर कौन सा होता है, तो हर होता है नीचे का। इसने बोला कि हरों का परिमेयकरण करना है, यानी हरों का गुणा करना है, उसको बोलते हैं हर का परिमेयकरण। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहां से ये दिया है 1/√7। तो इस √7 से कुछ करना है हमें, √7 का गुणा करना है हमें। हर दिया है √7, उसका परिमेयकरण, परिमेयकरण होता है हर का ऊपर और नीचे दोनों में गुणा करना, ये होता है परिमेयकरण, ठीक है। तो ऊपर मैंने गुणा किया तो √7 का √7 हुआ, इसका मैंने गुणा किया तो 7 तो 49 होंगे, और 49 7 का वर्ग होता है, या फिर गुणा करने पर इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 7। ये हुआ इसका आंसर। अगला दिया है हमारा 1/√7 माइनस √6। हर का परिमेयकरण करना है। हर दिया है हमारे पास √7 माइनस √6। अब इसका एक नियम होता है दोस्तों, परिमेयकरण करने पर जो हमारा चिन्ह होता है वह बदल जाता है। अगर माइनस होगा तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, गुणा करेंगे प्लस का। अगर प्लस होगा तो गुणा होगा
ऊपर और नीचे माइनस का, तो अभी प्लस दिया है, गुणा करना है हमें किसका, अभी सॉरी दोस्तों अभी माइनस दिया है, हमें गुणा करना है प्लस का। तो √7 प्लस 6 का मैंने गुणा कर दिया ऊपर, और वही √7 प्लस 6 का गुणा कर दिया मैंने नीचे। ठीक है, ऊपर गुणा होगा तो ऊपर हमारा √7 प्लस √6 बटे, नीचे दोस्तों ये सेम दिया है लेकिन प्लस माइनस का अंतर है, तो वही बात होगी हमारी, यहाँ पर a माइनस बी, यहाँ पर a प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। a का वर्ग करेंगे यानी √7 का वर्ग, माइनस b का वर्ग यानी √6 का वर्ग, बराबर ऊपर तो जो था हमारा वही चलेगा, सिर्फ नीचे ये वर्ग से रूट हट जाएगा, इस वर्ग से रूट, यानी 7 माइनस 6, यानी यहाँ पर कितना आएगा 1, और 1 को हम लिखते नहीं, यानी हमारा दूसरा आंसर क्या होगा √7 प्लस के √6। चलिए आगे इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है 1/√5 प्लस √2, परिमीकरण करना है तो माइनस के करेंगे, उल्टा होगा, यानी √5 माइनस के √2 बटे में √5 माइनस के √2। ऊपर का क्या होगा, ऊपर बचेगा माइनस √5 माइनस √2 बटे में दोस्तों a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर क्या होता है a का वर्ग, और a हमारे पास दिया है √5 का वर्ग, और b का वर्ग यानी √2 का वर्ग। ऊपर तो हमारा रहेगा √5 माइनस √2 बटे में इस वर्ग से ये कट जाएगा, इस वर्ग से ये, 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा दोस्तों 3, और ये हमारा क्या होगा आंसर। चलिए आगे एक सवाल और है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 1 में √7 माइनस 2 दिया है, गुणा में क्या करेंगे √7 प्लस 2, √7 प्लस 2, ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा √7 प्लस 2। अब गुणा करेंगे नीचे, ये दिया है दोस्तों किसका a माइनस बी, ए प्लस बी बराबर a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a का वर्ग √7 का वर्ग माइनस b का वर्ग यानी 2 का वर्ग। ऊपर क्या है √7 प्लस 2, नीचे होगा हमारा, इससे ये कट जाएगा 7 बचेगा, और 2 का वर्ग कितना होता है 4। ऊपर है √7 प्लस 2 बटे में 7 में 4 गया, कितना बचा 3। ये दोस्तों हमने आज की प्रश्नावली के सारे सवाल बिल्कुल रात्रिक स्टाइल में सॉल्व कर लिए। आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।